नमस्कार, मैं सीमा दुबे रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, आज हम यहाँ वृंदावन हॉल में जो जेसीआई की पूरी मेंबरशिप और पूरी टीम पहुंची हुई है, वो आज कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितने लोगों का आज सम्मान कर रहे हैं, किस उपलक्ष्य में, हम यहाँ के मेंबरशिप से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। मेरा नाम जेसी गुरचरण कौर हो रहा है और आज हम लोग पीडी के तौर पे यहाँ पे नियुक्त हुए हैं और हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और इसमें हम सैल्यूट टू साइलेंट स्टार्स भी करेंगे और उन महिलाओं का हम सम्मान भी करेंगे। क्या क्या इवेंट होने वाले हैं मैडम आपके प्रोग्राम में? हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले हमारा इवेंट है ओरिएंटेशन, जिसमें जेसीस और नॉन जेसीस मेंबर्स को एक दूसरे से मिलवाते हैं और एक दूसरे की जानकारी देते हैं। हमारा दूसरा प्रोग्राम है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हमारे स्पेशल ट्रेनर्स को बुलाया गया है और वो आज हमें ट्रेनिंग देंगे। और हमारा तीसरा प्रोग्राम है सैल्यूट टू साइलेंट स्टार्स का, जिसमें हम महिलाओं को सम्मानित करेंगे जो पर्दे के पीछे रह के भी बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे देश के लिए और हमारे लिए। और थैंक यू। कार्यक्रम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं जेसी श्वेता अरोरा, बच्चों को भी हमने प्रोग्राम रखा है और गिफ्ट भी, गेम्स भी रखे गए हैं और महिलाओं को सम्मान भी दिया जा रहा है, जिससे और भी महिलाएं आगे बढ़ें अपने क्षेत्र में और अपना नाम करें। महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए ऐसे कई प्रोग्राम हो रहे हैं। हाँ जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज के समय में महिलाओं को आगे आना बहुत जरूरी है। एक परिवार में एक महिला ही ऐसी होती है जो सशक्त होकर सारे कार्यक्रम, घर के काम, बाहर के काम वो कर सकती है, इसलिए महिलाओं को आगे आना बहुत जरूरी है। मैं जेसी श्वेता अरोरा दृष्टि से देख पाती है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? घर, परिवार और बाहर का जो देखना है, ऑफिस, बच्चे भी संभालना है, उनके बच्चों की पढ़ाई भी है जी। इस पर आप क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी के समय पे हर महिला को उतना जानना, उतना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो आगे भविष्य में आगे आएंगी। मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, शंकराचार्य कॉलेज में। मैं भी अपनी चीज़ों को हैंडल करती हूँ, घर भी देखती हूँ, परिवार भी मैनेज करती हूँ और ऐसे बाकी बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं सम्मिलित होती हूँ। हमारा ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए ही है। जेसी मेट्रो हमको एक राह। जेसीआई रायपुर मेट्रो आज का हमारा प्रोग्राम है कि एक शाम नारी शक्ति के नाम। आज हमारे प्रोग्राम जो है वो नारी शक्ति को समर्पित है, जिसके लिए हमने ये आयोजन किया है और काफ़ी लोगों को, काफ़ी महिलाओं को जिनको सम्मान हमें करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, आज हमने उनको सम्मान किया है और यहाँ पर डांस, गेम्स और बहुत सारे एंटरटेनमेंट का व्यवस्था की है। जेसीआई रायपुर मेट्रो की ओर से नारी शक्ति को सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षा, ब्यूटी पेजेंट और बिजनेस क्लास और घर में रहने वाली महिलाओं को भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया। और आज मुझे खुशी है जोन की वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते और आज की एक छोटे से ट्रेनिंग प्रोग्राम को यहाँ पर जब आयोजित किया गया उसमें भाग लेते हुए, कि जब आज हमने लोगों से बात किया तो हमने देखा कि जेसीआई परिवार जो है वो इतना आगे बढ़ चुका है, समझ चुका है कि महिला दिवस जो है उसे हम लोगों ने मिल करके समानता दिवस के रूप में मनाया है, ना कि महिलाओं के उत्थान के लिए, लेकिन मिलकर एक समाज के उत्थान के रूप में यहाँ पर मनाया गया है। बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं जेसीआई रायपुर मेट्रो टीम और प्रेसिडेंट विक्रम शर्मा। थैंक यू। आज जेसीआई रायपुर मेट्रो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और उस उपलक्ष्य में यहाँ ज्ञानाश्रय नर्सरी स्कूल को भी पुरस्कृत किया गया है। जेसीआई एक ऐसी संस्था है जो विश्व के 120 देशों में युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास पे कार्य करती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं युवा जो है आज भटका हुआ रहता है। जो जेसीआई एक प्लेटफॉर्म है, वो मंच देता है आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए। हमारे साथ जो पूरी टीम है जेसीआई रायपुर मेट्रो की, वो पूरी खड़ी हुई है। उसके अध्यक्ष जो है विक्रम शर्मा जी हैं और सचिव जी हैं सतेंद्र जी हैं। वो निरंतर कुछ न कुछ नया कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में आज यह कार्यक्रम आयोजित। मैं जेसी सतेंद्रपाल सिंह, जेसी रायपुर मेट्रो सेक्रेटरी 2024। आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, उसमें हमने एक सैल्यूट टू साइलेंट का एक अवार्ड रखा था, जो एक महिला को हम आज दिया गया है। हमारे बीच में
बीबी गुरजीत कौर जी हैं, जिनको आज ये अवार्ड दिया गया। वो पिछले 24 से 25 साल निरंतर निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा देते आ रहे हैं। वो बच्चों को गुरबानी की शिक्षा देते आ रहे हैं और आज उनके पास कम से कम 2 साल से लेके 2 साल के बच्चे से लेके 95 ईयर तक की माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब उनके यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो बिल्कुल निस्वार्थ होकर सब बच्चों को बाकायदा शिक्षा का एक प्रदान कर रहे हैं उनको। और आज उनको स्पेशल सल्यूट टू साइलेंट का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड इसलिए देता है कि जो पर्सन मतलब एक दीवार के पीछे काम करता है, कभी हाईलाइट नहीं होता, ये अवार्ड स्पेशल उनको दिया जाता है। मातृशक्ति का सम्मान करके कैसा महसूस करते हैं आप लोग? मातृशक्ति तो यानी सबसे इसके बारे में विजय शेखर ज़्यादा बढ़िया बोलेंगे। मातृशक्ति सभी, क्योंकि हमारा जन्म ही एक मातृ के द्वारा ही हुआ है और ये मातृशक्ति ही जो है जो हम सबका लालन पालन और आगे हमारे भविष्य का तय करती है। हम सभी मातृशक्ति को और नारी शक्ति को नमन करते हैं, क्योंकि जिसकी बदौलत है शक्ति ही है, सब कुछ है और वो शक्ति के प्रकाश का स्वरूप है जो हम आज और आप यहाँ उपस्थित हैं। सब प्रोग्राम एक प्रोग्राम हो गया सल्यूट टू साइलेंट। सल्यूट टू साइलेंट में हमने एक महिला को आज एक सल्यूट अवार्ड दिया। इसमें क्या है, जो ये सल्यूट टू साइलेंट जो अवार्ड है, इसमें ये उसको दिया जाता है जो कहीं भी हाईलाइट नहीं होता और एक समझो दीवार के पीछे जो काम करते हैं और कहीं हाईलाइट नहीं होता। तो ये अवार्ड हम आज हमने एक महिला को दिया है जो बीबी गुरजीत कौर जी हैं, जो पिछले 25 से 26 साल से निस्वार्थ निष्काम सेवा दे रहे हैं, बच्चों को गुरमुखी सिखा रहे हैं। उनके पास आज की डेट में 2 साल से लेकर 95 ईयर तक की बहनें, माताएं, बच्चे, बूढ़े सब आते हैं जो उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। डेवलपमेंट हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे अलग अलग क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जैसे एक मोटो रहता है कि हमेशा महिलाओं को भी एक सम्मान अधिकार मिले और हमेशा आगे बढ़ते रहें। इसके लिए अलग अलग प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी और सोशल वर्क में या अदर एक्टिविटीज़ में भी हमेशा उनको आगे किया जाता है। आज के जैसे प्रोग्राम में जितने भी हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर थे सारी महिलाएं थी, तो हमने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी और आपने देखा कि मंच पे भी महिलाएं बोल रही थी। ये वो महिलाएं हैं कि आज तक केवल घर तक सीमित थी, उन्हें बाहर लाकर उन्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दी। तो हमेशा JCI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का एक बहुत सुनहरा अवसर प्रदान करता है। आज JCI मेट्रो द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, नाम था महिला दिवस, लेकिन इसमें कुछ बहुत खास एजेंडा थे। एक तो सैल्यूट टू साइलेंस, मतलब ऐसे व्यक्तियों को ढूंढा जाता है जो चुपचाप सेवा काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मानित करना और महिलाओं, कई अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित करना। और दूसरा JCI के बारे में बताना, क्योंकि JCI ने जो ज्वाइन कर लिया वो उनकी जो प्रतिभा रहती है उससे उसका परिचय कराया जाता है। तो JCI में, जैसे मैं JCI में ज्वाइन किया तो मैं हर समय थैंक्स उसको बोलता हूँ जिसने मुझे ज्वाइन कराया। तो आज हमारी ट्रेनर थी नेहा के थ्रू JCI के बारे में बताया गया कि क्यों JCI ज्वाइन करें, और JCI ये मानता है कि हर किसी के अंदर लीडर है, तो बस उस लीडर से पहचान हम करवाते हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से कई लोगों को लाभ पहुंचेगा। JCI ज्वाइन करेंगे उनकी ज़िंदगी चेंज होगी। यहाँ पे हम अपनी चीज़ों को सामने रख सकते हैं, हम महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं और हमारे प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं यहाँ अभी फिलहाल। चरण कौर हो रहा है और आज हम लोग PD के तौर पे यहाँ पे नियुक्त हुए हैं और हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और इसमें हम सैल्यूट टू साइलेंट स्टार्स भी करेंगे और उन महिलाओं का हम सम्मान भी करेंगे। क्या क्या इवेंट होने वाले हैं मैडम आपके प्रोग्राम में? हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले हमारा इवेंट है ओरिएंटेशन, जिसमें JCs और नॉन JCs मेंबर्स को एक दूसरे से मिलवाते हैं और एक दूसरे की जानकारी देते हैं। और उसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हमारे स्पेशल ट्रेनर्स को बुलाया गया है और वो आज हमें ट्रेनिंग देंगे। और हमारा तीसरा प्रोग्राम है सैल्यूट टू साइलेंट स्टार्स का, जिसमें हम महिलाओं को सम्मानित करेंगे जो पर्दे के पीछे रह के भी बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे देश के लिए और हमारे लिए। और थैंक यू। कार्यक्रम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं JC श्वेता अरोरा, बच्चों को भी हमने प्रोग्राम रखा है और गिफ्ट भी, गेम्स भी रखे गए हैं।
और महिलाओं को सम्मान भी दिया जा रहा है, जिससे और भी महिलाएं आगे बढ़ें अपने क्षेत्र में और अपना नाम कमाएं। महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए ऐसे कई प्रोग्राम हो रहे हैं, हाँ जी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज के समय में महिलाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है। एक परिवार में एक महिला ही ऐसी होती है जो सशक्त होकर सारे कार्यक्रम, घर के काम, बाहर के काम वो कर सकती है, इसलिए महिलाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है। मैं जेसी श्वेता अरोरा। मैडम, किस दृष्टि से देख पाती है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? घर परिवार और बाहर का जो देखना है, ऑफिस, बच्चे भी संभालना है, उनके बच्चों की पढ़ाई भी है, जी, इस सब पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी के समय पे हर महिला को उतना जानना, उतना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो आगे भविष्य में आगे आएंगी। मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, शंकराचार्य कॉलेज में। मैं भी अपनी चीज़ों को हैंडल करती हूँ, घर भी देखती हूँ, परिवार भी मैनेज करती हूँ और ऐसे बाकी बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं सम्मिलित होती हूँ। हमारा ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए ही है। जेसी मेट्रो हमको एक राह। जी सर, बताएं। आज जेसीआई रायपुर मेट्रो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और उस उपलक्ष्य में यहाँ ज्ञानाश्रय नर्सरी स्कूल को भी पुरस्कृत किया गया है। जेसीआई एक ऐसी संस्था है जो विश्व के 120 देशों में युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास पे कार्य करती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं युवा जो है आज भटका हुआ रहता है। जो जेसीआई एक प्लेटफॉर्म है, वो मंच देता है आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए। हमारे साथ जो पूरी टीम है जेसीआई रायपुर मेट्रो की, वो पूरी खड़ी हुई है। उसके अध्यक्ष जो हैं विक्रम शर्मा जी हैं और सचिव जी हैं सतेंद्र जी हैं। वो निरंतर कुछ न कुछ नया कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं जेसी सिंदरपाल सिंह, जेसी रायपुर मेट्रो सेक्रेटरी 2024। आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, उसमें हमने एक सैल्यूट टू साइलेंट का एक अवार्ड रखा था, जो एक महिला को आज दिया गया है। हमारे बीच में बीबी गुरजीत कौर जी हैं, जिनको आज ये अवार्ड दिया गया। वो पिछले 24 से 25 साल निरंतर निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा देते आ रहे हैं। वो बच्चों को कुर्बानी की शिक्षा देते आ रहे हैं और आज उनके पास कम से कम 2 साल के बच्चे से लेके 95 ईयर से भी माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब उनके यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो बिल्कुल निस्वार्थ होकर सब बच्चों को बाकायदा शिक्षा का एक प्रदान कर रहे हैं उनको। और आज उनको स्पेशल सैल्यूट टू साइलेंट का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड इसलिए देता है कि जो पर्सन मतलब एक दीवार के पीछे काम करता है, कभी हाईलाइट नहीं होता, ये अवार्ड स्पेशल उनको दिया जाता है। मातृशक्ति का सम्मान करके कैसा महसूस करते हैं आप लोग? मातृशक्ति तो यानी सबसे इसके बारे में विजय शेखर ज़्यादा बढ़िया बोलेंगे। मातृशक्ति सभी, क्योंकि हमारा जन्म ही एक मातृ के द्वारा ही हुआ है और मातृशक्ति ही जो है जो हम सबका लालन पालन और आगे हमारे भविष्य का तय करती है। हम सभी मातृशक्ति को और नारी शक्ति को नमन करते हैं, क्योंकि जिसकी बदौलत है शक्ति ही है, सब कुछ है और वो शक्ति के प्रकाश का स्वरूप है जो हम आज और हम और आप यहाँ। इसका हमारा प्रोग्राम है कि एक शाम नारी शक्ति के नाम। आज हमारे प्रोग्राम जो है वो नारी शक्ति को समर्पित है, जिसके लिए हमने ये आयोजन किया है और काफ़ी लोगों को, काफ़ी महिलाओं को जिनको सम्मान हमें करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, आज हमने उनको सम्मान किया है और यहाँ पर डांस, गेम्स और बहुत सारे एंटरटेनमेंट का व्यवस्था की है। चेक कीजिए। जी मैडम। जेसीआई रायपुर मेट्रो की ओर से नारी शक्ति को सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षा, ब्यूटी पेजेंट और बिजनेस क्लास और घर में रहने वाली महिलाओं को भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया। और आज मुझे खुशी है जोन की वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते और आज की एक छोटे से ट्रेनिंग प्रोग्राम को यहाँ पर जब आयोजित किया गया उसमें भाग लेते हुए, कि जब आज हमने लोगों से बात किया तो हमने देखा कि जेसीआई परिवार जो है वो इतना आगे बढ़ चुका है, समझ चुका है कि महिला दिवस जो है उसे हम लोगों ने मिल करके समानता दिवस के रूप में मनाया है, ना कि महिलाओं के उत्थान के लिए, लेकिन मिलकर एक समाज के उत्थान के रूप में यहाँ पर मनाया गया है। बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं जेसीआई रायपुर मेट्रो की टीम और प्रेसिडेंट विक्रम
विश्व पटल तक महिलाओं की क्या भूमिका आज है? जैसे मेट्रो द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, नाम था महिला दिवस, लेकिन इसमें कुछ बहुत खास एजेंडा थे। एक तो सैल्यूट टू साइलेंस, मतलब ऐसे व्यक्तियों को ढूंढा जाता है जो चुपचाप सेवा काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मानित करना, और महिलाओं, कई अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित करना। और दूसरा जेसीआई के बारे में बताना, क्योंकि जेसीआई ने जो ज्वाइन कर लिया, वो उनकी जो प्रतिभा रहती है उससे उसका परिचय कराया जाता है। तो जेसीआई में, जैसे मैं जेसीआई में ज्वाइन किया तो मैं हर समय थैंक्स उसको बोलता हूँ जिसने मुझे ज्वाइन कराया। तो आज हमारी ट्रेनर थी नेहा के थ्रू जेसीआई के बारे में बताया गया कि क्यों जेसीआई ज्वाइन करें। और जेसीआई ये मानता है कि हर किसी के अंदर लीडर है, वो बस उस लीडर से पहचान हम करवाते हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से कई लोगों को लाभ पहुंचेगा, जैसे ही ज्वाइन करेंगे उनकी जिंदगी अलग अलग क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जैसे का एक मोटो रहता है कि हमेशा महिलाओं को भी एक सम्मान अधिकार मिले और हमेशा आगे बढ़ते रहें। इसके लिए अलग अलग प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी और सोशल वर्क में या अदर एक्टिविटीज़ में भी हमेशा उनको आगे किया जाता है। आज के जैसे प्रोग्राम में जितने भी हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर थे सारी महिलाएं थी, तो हमने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी और आपने देखा कि मंच पे भी महिलाएं बोल रही थी। ये वो महिलाएं हैं कि आज तक केवल घर तक सीमित थी, उन्हें बाहर लाकर उन्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दी। तो हमेशा जेसीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का एक बहुत सुनहरा अवसर प्रदान। प्रतिभा को सर करने, ये चीज प्रतिभा को सर करने से आग्रह करूंगा। कैसा लग रहा है मेरा नाम सोनम श्रीवास्तव है, मैं अंडर एजुकेशन हूँ और एसोसिएशन ऑफ इंडिया अभी मुझे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से दिल्ली में नवाजा गया है। यहाँ जेसीआई रायपुर मेट्रो के द्वारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मान किया गया और बहुत ही अच्छा आयोजन था, जिसमें हर क्षेत्र की महिलाओं के बारे में बताया गया कि कैसे हम हर क्षेत्र से निकल के महिलाएं आज काम कर रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में स्पेशली देश विदेश में अपना नाम कर रही है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए क्या मैसेज देंगे आप, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये पिछड़ा क्षेत्र है? हाँ जी बिल्कुल, मैं खुद कहना चाहूंगी, जब मैं खुद पहली बार छत्तीसगढ़ से निकल के बाहर गई थी दिल्ली, जब सेंट्रल में केंद्र में जाकर मैंने अपना नेशनल फेयर किया, अलग अलग राज्य से महिलाएं आई थी। तो ये लगा छत्तीसगढ़ एक नक्सली एरिया है, यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो ये जो हम है यहाँ होना चाहिए। और मैं वहाँ से जीत कर आई 50 लोगों के बीच में, हमारे जो सम्मान में दिया था। और मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी जो खूबियाँ उन पर काम कीजिए, कमियाँ अपने आप में मिल जाएंगी और आप बस आगे बढ़। तो मैं मतलब आया था, एक मीटिंग थी, मैं बोला सारी मीटिंग कैंसिल, क्योंकि आज कुछ खास होने वाला है। प्रभुजीत जी का जो स्पीच था बहुत एक वर्ड एक्सीलेंट था। मैं चाहूंगा एक बार तालियां मतलब किनके बोलूंगा, चरण जी गौर जो कर रही है, या एंकरिंग, या सानिया जी आई, सानिया बत्रा जी, या इधर हमारी गुरमीत जी, मतलब आपको तो प्रणाम, या सोनम जी, मतलब महिलाएं, मुझे लगता है कि ये जो महिला दिवस है, महिला दिवस की जरूरत है, पुरुष दिवस होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की कदर घर में ज्यादा है कि कम है, बहुत ज्यादा है। अगर आप नहीं जानते ना, तो पुरुष की नजर से देखो, आप उस पति की नजर से देखो, उस पुत्र की नजर से देखो, उस भाई की नजर से देखो, हम सैल्यूट करते हैं हर समय। क्योंकि जब आप अपने हाथों से खाना खिलाते हो, तो आप समझो पहले जमाना अभी बोलते लोग जोर पर गुलाम, वो ऐसे ही पढ़ती है। क्योंकि जब आप अपने हाथों से खाना खिलाते हो, तो लोग जेंट्स क्या सोचते हैं, गुलाम बनना चाहते, क्योंकि इतना ज्यादा प्यार उसमें रहता है। और जो आप कुर्बानी, मतलब जो आप कुर्बानी देते हो ना, मतलब त्याग करते हो पूरा दिन आप पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए। मुझे याद है एक जगह पे खाना खाने गया था, मध्यम परिवार वर्ग था, हम लोग खाना खाए, सब लगभग हो गया था खाना, एक लास्ट रोटी बची थी, मैं छोटा घर था मुझे दिया था किचन से, और वो माँ जो खाना खिलाती, वो खाना खाने के लिए बैठी, रोटी और थोड़ी सब्जी थी, उसका एक बेटा छोटा है, माँ मुझे बहुत भूख लगी, अरे बेटा वैसे भी बहुत ज्यादा रोटी को खा, और वो खाना इतना टेस्टी था, और माँ उस बच्चे को खाना खिला रही है, खुद खुश हो रही थी, आंखों से आंसू निकल रहा है कि मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरा बच्चा खाना खा रहा है। ये होती है माँ। मैं 2 लाइन बोलने चाह रही हूँ। अपने हौसले से तकदीर को बदल दो, अपने हौसले से तकदीर को बदल दो। सुन ले दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ,
हाँ मैं औरत हूँ। थैंक यू। हमारा सम्मान स्वीकार करें और उनके सम्मान के लिए हमारे पास्ट प्रेसिडेंट अजय सिंह को आगे प्रश्नों को मंच पर आए और उनका सम्मान करें। जोरदार तालियां हो गई। जब मैं कार्यक्रम में आई सेशन चल रहा था और मेरे ख्याल से हर नारी के अंदर बहुत सारी खूबियां होती है। मैं लाइन कहना चाहूंगी क्योंकि मेरे से पहले इन्होंने बहुत कुछ शेयर किया है। मैं एज ए प्रिंसिपल थी स्कूल में जब मैंने पहला ब्यूटी पेजेंट किया था और आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मैं 38% बर्न, मतलब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ मेरे घर पे जब कोविड चल रहा था और आफ्टर 2 months मैंने फर्स्ट नेशनल पेजेंट जीता इंडिया एंड आफ्टर दैट कम्युनिटी और साथ में मैंने 3 पेजेंट जीते और आई एम फर्स्ट पर्सन ऑफ छत्तीसगढ़। अब मुझे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से। तो मैं ये कहना चाहूंगी हमेशा हम सोचते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। इन्होंने कहा ना हमें क्या चीजें हमको रोक रही है, हमें कमियों के बारे में सोचते हैं लेकिन आपके अंदर बहुत सी खूबियां भी हैं। तो बस उस खूबियों के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। कमियां अपने आप ही शिवाली गौतम, प्रगति विश्वकर्मा, सुधांशु कुमार, विद्या साहू, विनीता ध्रुव व मंच पर आ जाए और सम्मान स्कूल है वहाँ पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं हमारे विजय शिखर सर हम ऐसे ही कुछ लोगों का सम्मान करते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर क्योंकि मेरे को सबको मिलाया जो इतना प्यार देते हैं। बच्चे हैं ही इतने प्यारे जो आके बहुत कुछ सीख के जाते। जेसीआई रायपुर मेट्रो ने की उन महिलाओं का वंदन जो महिलाएं पर्दे के पीछे रहकर भी बहुत कुछ करती है और पर्दे के सामने नहीं आ पाती हैं, उन महिलाओं का भी जेसीआई रायपुर मेट्रो ने उन महिलाओं का भी किया सम्मान। कुछ बच्चों ने भी अपनी प्रतिभाएं दिखाई, पंजाबी गाने पर थिरके लगाए और अपने टैलेंट को दिखाया। आइए हम यहाँ के कुछ डायरेक्टर मेंबर्स सभी से कुछ बातचीत करते हैं और जिन महिलाओं को सम्मान मिला है उन महिलाओं से भी बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। कार्यक्रम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं जेसी श्वेता अरोरा रखे गए हैं और महिलाओं को सम्मान भी दिया जा रहा है जिससे और भी महिलाएं आगे बढ़ें अपने क्षेत्र में और अपना नाम कमाएं। ऐसे कई प्रोग्राम हो रहे हैं, हाँ जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज के सब वो कर सकती है इसलिए महिलाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है। मैं जेसी श्वेता अरोरा। जेसीआई रायपुर मेट्रो ने महिलाओं का सम्मान किया और सशक्त बनने की एक प्रेरणा